कि धमकी मिल रहा था कि मार देंगे बार बार बोला जा रहा था। दादाजी की यहीं पर अनंत सिंह आजाल था। आया अनंत सिंह हमारे गोतिया प्रमुख है, उसके साथ में बैठा दोनों में क्या रणनीति बनाया नहीं बनाया सब है कि गया है कि यहाँ से निकला और वो भी था गाड़ी, हमारे प्रमुख भाई भी था गाड़ी में, लेकिन वो गाड़ी से इनको बचा नहीं पाए, देखते रह गया कि मार दिया अनंत सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण यानी 6 नवंबर को मतदान से पहले राजधानी पटना यानी पटना जिला के सबसे चर्चित सीटों में शुमार मोकामा के सियासी महाभारत में एक शख्स की आहुति पड़ गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मोकामा के सियासी महाभारत में एक शख्स की मौत हुई है या हत्या हुई है, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है, या वो हादसे का शिकार हुआ है, लेकिन इसी बीच सियासी उबाल शुरू हो गया है। दरअसल मोकामा के सियासी महाभारत में दशकों से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के दो परिवारों के बीच जोर आजमाइश का दौर शुरू है। एक ओर जहां सूरजभान सिंह हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार 5 बार विधायक रहे अनंत सिंह हैं। अनंत सिंह के सामने इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर सूरजभान की पत्नी खड़ी हैं। दोनों के बीच रस्साकसी जोरदार ढंग से चल रही है। वहीं मोकामा में तीसरे कोण पर जनसुराज ने भी अपना उम्मीदवार दिया था, जो लगातार अपने सियासी वजूद और अपने समर्थकों के बीच सक्रिय थे और इन दो की लड़ाई में एक तीसरा यानी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कवायद में जुटे हुए थे। लेकिन इसी बीच जनसुराज के उम्मीदवार के सारथी के तौर पर उनके लिए न केवल जन समर्थन जुटा रहे थे, बल्कि उनका खुद का एक लंबा सियासी सफर रहा था और वो कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबियों में शुमार किए जाते थे। आज उनकी हादसे में या फिर कह सकते हैं कि हत्या कर दी गई है। इसके बीच पहेली उलझी हुई है, लेकिन इसी बीच जैसा कि उनके समर्थकों और जनसुराज के समर्थकों का दावा है कि उनकी गोली मारने के बाद वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसी बीच दिवंगत दुलार चंद यादव के पोते ने सीधे तौर पे इसे हत्या करार दिया है। न केवल हत्या करार दिया है, बल्कि कई राज जो है फाश करते हुए, मीडिया से बात करते हुए यह कहा है कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं अनंत सिंह लगातार जो है उनके दादाजी को यानी दुलार चंद यादव को मिटाने की बात करते थे, धमकियां दिया करते थे, क्योंकि जब से उन्होंने जनसुराज के उम्मीदवार के साथ मैदान में उतरकर उनके लिए बतौर सारथी वोट जुगाड़ने की और उनके जीतने की कवायद शुरू की थी, अनंत सिंह को कथित तौर पे अपने हार का डर सताने लगा था। इससे बौखलाकर वो लगातार दुलार चंद यादव को मार डालने की धमकियां दिया करते थे। इस बाबत क्या कुछ जो है दुलार चंद यादव के पोते ने मीडिया से साझा किया है, सुनिए। लोग को कि धमकी मिल रहा था कि मार देंगे बार बार बोला जा रहा था। दादाजी की यहीं पर अनंत सिंह आजाल था। आया अनंत सिंह हमारे गोतिया प्रमुख है, उसके साथ में बैठा दोनों में क्या रणनीति बनाया नहीं बनाया सब है कि गया है कि यहाँ से निकला और वो भी था गाड़ी, हमारे प्रमुख भाई भी था गाड़ी में, लेकिन वो गाड़ी से इनको बचा नहीं पाए, देखते रह गया कि मार दिया। अनंत सिंह के सब भतीजा था। कितने लोग थे सभी मारने में तो है कि कल लगभग कि 15 आदमी थे मारे। हाँ, गोली भी मारा, उसके बाद गाड़ी भी चढ़ा दिया। और मतलब कौन लोग थे, किसी की पहचान हो पाई? पहचान क्या देखेंगे सर, वहाँ पर जो पीयूष जी थे वही ना बताएंगे। हम तो घर में थे, हम तो डर से किधर निकल नहीं रहे थे, क्योंकि हम पर भी है कि जान मारने का अथी है, मतलब हम पर भी आ गया धमकी। हाँ, माहौल है। हाँ, बोलता है कि जे ज़्यादा छटपटाएगा मोकामा में उसको हम मार देंगे। हाँ, जो मोकामा में हमको अलावा जो कोई बोलेगा तो उसको मार देंगे। खुला एकदम चैलेंज होले था। चैलेंज के आज हमको परिणाम मिला, जनता के लिए लड़ाई लड़े उसका आज हमको आज परिणाम मिला। हम लोग बढ़िया ये कमाते खाते थे, वो न बढ़िया रहता था, देखना पड़ता। आज रोड पर आ गए हैं, बोला था तुमको हम बर्बाद कर देंगे, आज बर्बाद कर दिया। ये पीयूष प्रियदर्शी का साथ दे रहे हैं। हाँ, पीयूष प्रियदर्शी का साथ दे रहे थे, तो वही उसको डर था कि हमको ये हरा रहा है। वो हार रहा था, उसे बौखलाहट में मार दिया। वो भी जान रहा था कि हम हार रहे हैं।
पीयूष के कि समर्थन में थे, पीयूषों को मार आता तो पीयूष है कि निकलते नहीं तो पीयूषों को मार देता। हाँ, वो तो कि गार्ड था तो रग डाल तो पीयूषों को मार देता। हाँ, एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसके उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। ऑफिशियल टीम को भी सूचित किया गया है जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। घटना का कारण क्या है सर, क्यों हुई? देखिए, कारण के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, एक शव है जिनकी मतलब दुलारचंद यादव जी हैं जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इसी संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। सर किसी नाम का जिक्र किया गया? देखिए, अभी आवेदन प्राप्त हो रहा है, आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग जो प्रारंभिक सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग जांच प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है या बयान लेकर हम लोग तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज कर आगे कार्रवाई। चुनाव से भी संबंध है सर क्या इस घटना का? बिंदु सब जांच का विषय है, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे कार्रवाई। तो आपने सुना, स्पष्ट रूप से पुलिस का भी वर्जन आ चुका है। पुलिस भी तमाम तरीके से इस घटना जो कि मौत और हत्या के बीच में उलझा हुआ है उसको लेकर अपना जो है कह सकते हैं कि बयान एएसपी बाढ़ द्वारा दिया गया है वो भी जो है साक्ष्यों को कलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही एफआईआर जो है परिजनों के बयान के आधार पर एफआईआर करने की बात भी कह रहे हैं। साथ ही इसके साक्ष्य जुटाने की कोशिश में जो है जुटे हुए हैं। फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पे बुलाया गया है, उन्होंने भी जो है एविडेंस कलेक्ट किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पूरे इलाके में इस घटना के बाद से जो है भीषण तनाव का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ तमाम जो है सियासी दलों के नुमाइंदों का घटनास्थल पे पहुंचना जारी है। इसमें बड़ा चेहरा बाढ़ से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार लल्लू मुखिया भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और परिवारजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पूरे इलाके में जो है अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने इन तमाम जो है हालात को काबू करने के लिए बड़ी संख्या में न केवल अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है बल्कि पुलिस की कई टीमें जो हैं पूरे इलाके में कॉर्डन ऑफ कर रही हैं ताकि स्थिति न बिगड़े। वहीं हमने आपको सुनाया कि दुलारचंद यादव के पोते का क्या कुछ कहना रहा। इस घटना से जुड़े तमाम अपडेट से हम लगातार आपको बाखबर करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार। हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।